वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो देन। कैसे हैं सब लोग। आज मैंने ये लुक मोस्ट रिक्वेस्टेड लुक थी, जो काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था कि जिया ये लुक आप दोबारा से करें, हमें सिखा दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईद के मौके पर इसको सिखाया जाए। आप लोग ये लुक कर सकते हैं, डे टाइम में भी कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी कर सकते हैं। तो मैंने आज जिस तरह फाउंडेशन लगाई है और जिस तरह मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, उससे आप लोगों को बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी कि आप किस तरह अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं। आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समटाइम 3 शेड यूज़ किए हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं है, कोई इतने शेड नहीं यूज़ किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक तरीका होता है। जब आप एक कलर की ब्लेंडिंग करते हैं, आपकी कलर स्कीम क्या है, आप रंगों को पिक कैसे करते हैं, उस हिसाब से तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। मेरे साथ साथ रहेंगे तो सीख जाएंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें कि क्योंकि समटाइम मैं कुछ ऐसी टिप्स दे देती हूँ जो बिल्कुल आखिर में होती हैं, मतलब या बीच बीच में दे देती हूँ। मेरा बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, मुझे वीडियो बनाना भी उस तरह नहीं आता प्रोफेशनली जिस तरह लोग बनाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बिल्कुल आखिर में दे देती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें कि कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो फिर मुझे याद आती हैं तो मैं वॉइस ओवर में उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको ये लुक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं। हाय, एक सांस में बोलना काफ़ी मुश्किल काम है। आइसिंग ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी है, और अगर आप अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ बनाना चाहते हैं तो आइसिंग बेहद ज़रूरी है। यहाँ आप रोज़ वाटर ले सकते हैं और पूरे चेहरे पर स्प्रे कर दें। अब आप मॉइस्चराइज़र लें और कोई भी आई पैलेट में से शैम्पेनी शेड ब्रश पर लेकर उसे अपनी क्रीम में मिक्स करें और अपने फेस पर अप्लाई करें। इससे आपको एक नेचुरल ग्लो मिलेगी और आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये ड्रॉप्स नहीं है तो। मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब मैं यहाँ टीवी पेंट स्टिक ले रही हूँ क्रायोलॉन की, और अपनी इम्परफेक्शंस को, अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। अब मैं यहाँ आर्टिको का आई प्राइमर ले रही हूँ और इससे अपने इस पिंपल को थोड़ा सा हाइड करूँगी और अपने पोर्स को, आइज़ को प्राइम करूँगी। ये फेस पे लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पिंपल से जान छुड़ानी है। अब मैंने यहाँ पर एले प्रो का कंसीलर लिया है पोर्सलिन शेड, और इसको मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा के इसे अपनी फिंगर के थ्रू ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं स्पंज यूज़ करूँ। अब मैं पाउडर के साथ इसे सेट कर दूँगी कि मेरी बेस हिले नहीं। जूश पोमेड से मैं अपनी आईब्रो की हल्के हाथों से फिलिंग करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा थिक ब्रोज पसंद नहीं है। सेटिंग स्प्रे को स्पूली पर स्प्रे करने के बाद इसे सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ कलर पॉप की हाँ हनी से सबसे लाइटर शेड लूँगी और इसे अपनी क्रीज पर लगा दूँगी और इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी हुडेड आइज़ हैं, और मैं अपनी क्रीज के ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट करती हूँ कि मेरी आंखें खुली खुली बड़ी लगें। अब मैं इसी पैलेट में से येलो शेड उठाऊँगी और इसे अपनी पूरी पहले क्रीज पर लगाऊँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिड पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और मैं इसे ब्लेंड करती रहूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो जाता, क्योंकि ब्लेंडिंग के बगैर आप कोई भी लुक अचीव नहीं कर सकते जिस तरह की आपको चाहिए। आपको कलर पॉप नहीं करेगा, शेड बहुत लाइटर हो जाएगा। आप इसी तरह ब्लेंडिंग करें जिस तरह मैं हाथ हिला रही हूँ उस हिसाब से। अब मैं इसमें से ब्राउन शेड लूँगी और अपनी आई के आउटर वी पर लगाऊँगी कि एक आई को एक लुक मिल जाए, एक प्रॉपर शेप मिल जाए। अब मैं इसमें से एक शिमर शेड लूँगी येलो कलर में ही, और उसे फिंगर के थ्रू ही पूरी आईलेट पे लगा दूँगी।
शिमर शेड जितने फिंगर से अच्छे तरीके से लगते हैं वो ब्रश से नहीं लगते। अब मैं ओफ्रा का हाइलाइटर लेकर इनर कॉर्नर्स और ब्रो बोन पर लगा दूंगी। इसी पैलेट में से मैं ग्लिटर ले रही हूँ और इसे फिंगर के थ्रू अपनी पूरी लिड पर लगा दूंगी, क्योंकि जितने अच्छे ग्लिटर फिंगर से लगते हैं ब्रश से वैसे लुक नहीं आती। जो ब्राउन शेड मैंने आउटर वी पर लगाया था, अब मैं उसे अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। इससे एक प्रॉपर आई शेप बनती है। अब मैं यहाँ पर लेंस का सोल्यूशन लेकर इसे अपने ग्लिटर पर लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि ग्लिटर फेस पर नहीं आते। अब मैं यहाँ मेबलिन की फाउंडेशन में LA प्रो कंसीलर मिक्स करूँगी और इसको फेस पर लगाऊँगी। इसको लगाने का मकसद ये है कि आपकी फाउंडेशन काफ़ी टाइम तक आपके फेस पर स्टे करे। आप गर्दन को बिल्कुल भी मत भूलिए, गर्दन पर लगाएं। अभी तो मैं नहीं लगा रही क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ आपको दिखाना है, तो फाउंडेशन ज़ाया करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा गीला करके उससे पानी अच्छे टाइटली निकाल लें और उसको इस्तेमाल करें। आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस पर एक नेचुरल ग्लो दिख रही होगी आपको। मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, ये सिर्फ उस क्रीम का कमाल है। अब मैं पाउडर के साथ अपने पूरे फेस को, अपनी बेस को सेट कर लूँगी। यहाँ मैं पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल हल्के, आज मैं बहुत हल्की कंटूरिंग करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं करना क्योंकि डे टाइम लुक है, तो हमें ज़्यादा कंटूर नहीं करना। ब्लश के लिए मैं लिपस्टिक ले रही हूँ और मैं लिपस्टिक लगा दूँगी। कोई भी पिंक कलर की लिपस्टिक आप लगा सकते हैं और मैं इसको लगा के फिर पाउडर के साथ सेट कर लूँगी। आज हमने लिपस्टिक लगानी है, तो पहले प्रॉपर लिप लाइनर से आप अच्छे तरीके से अपनी शेप बना लें। इससे ये होगा कि आपकी लिपस्टिक नीचे नहीं आएगी, मतलब काफ़ी देर तक टिकी रहेगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से अपने लिप्स को अच्छे तरीके से थोड़ा सा कंसील भी कर सकते हैं लिपस्टिक लगाने से पहले। अब मैं यहाँ हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक ले रही हूँ और इसे पूरे होठों पर लगा लूँगी। लिपस्टिक लगाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये अक्सर दांतों पर लग जाती है, तो ऐसा करने से ये होगा कि जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपकी फिंगर पे आ जाएगा और आपके दांतों पर नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ सोच रही हूँ इस मोटू से नोज़ को थोड़ी सी कंटूर भी कर लूँ कि ये थोड़ा सा पतला दिखे। आप इस तरह अपनी एक आर्टिफिशियल हड्डी बना सकते हैं और इसी तरह आपको कंटूर को अपनी फिंगर के साथ ऐसे ही ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर अपने नोज़ के ब्रिज, नोज़ की टिप और चिन पर लगा के ब्रश के साथ स्प्रेड कर दूँगी। मुझे चिन पे हाइलाइटर अच्छा लगता। मैं यहाँ पर मारियो पितेस्कियो का फेशियल स्प्रे कर रही हूँ। आप रोज़ वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं हमेशा लैशेज़ और आईलाइनर से पहले स्प्रे करना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी अक्सर बह जाता है। तो पहले मैं मस्कारा लगाऊंगी अपनी आइज़ पर और फिर मैं लैशेज़ लगाऊंगी और मैं तमाम प्रोडक्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जो कुछ मैंने आज इस्तेमाल किया है और जिनके नाम लेना मैं भूल गई हूँ। और अगर मेरे एक्सपीरियंसेस भी आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे भी देख सकते हैं। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली लुक अच्छी आएगी। डे टाइम में मैंने अक्सर देखा है लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं, जबकि डे टाइम में हाइलाइटर नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा ट्यूटोरियल नहीं बनाती थी मेकअप का क्योंकि मुझे ये होता था कि मेकअप करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, तो यहाँ मेरी फाइन लाइंस पड़ जाएंगी और इस तरह की मुझे टेंशन रहती थी। मैं हमेशा अपनी लिफ्ट करती हूँ आईब्रो को ऐसे और तब मैं शेड लगाना स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस तरह लिफ्ट करें। इस वजह से अब इसको कितनी मुश्किल से हम ठीक करते हैं। अब इन मेकअप के चक्कर में अब मैं यहाँ तो लाइंस नहीं डाल सकती ना, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं उनको नोट किया करें कि मैं कैसे कर रही हूँ। जब खुद से भी सोचा करेंगे जब हम यूँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फाइन लाइंस पड़ेंगी। कोशिश किया करेंगे कि अपनी आइज़ को यूँ लिफ्ट करके मेकअप किया करें। ये भी एक टिप है और इसके लिए ज़रूरी होता है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा जाए, क्योंकि सम टाइम मैं कुछ क्लिप्स एंड में डाल देती हूँ। वो इसलिए कि कुछ लोग सिर्फ
मतलब मेकअप की हद तक देखते हैं, आगे आपकी बातें नहीं सुनना पसंद करते। तो वो इसलिए मैं बिल्कुल आखिर में डालती हूँ कि जिसको चाहिए होगा तो वो सुन भी लेगा। जो जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ आपके चेहरे पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मेरे चेहरे पर आज से 3 साल पहले छाइयाँ पड़ना स्टार्ट हो गई थी, फ्रैकल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, मेरा नाक बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, मेरे अपर लिप्स और मेरे चीक बोन। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया डर्मेटोलॉजिस्ट पर, खाया भी, लगाया भी, बाहर से भी मंगवाया, और हमेशा डॉलर का रेट देखती रहती थी कि कम हो और मैं प्रोडक्ट मंगवाऊँ। तो सम टाइम आने में देर हो जाती थी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते थे। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट फंसे हुए हैं और नहीं आ पा रहे इस कोरोना की वजह से। तो जब तक मैंने देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि जब तक मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करती रही तो मेरी स्किन ठीक है, और जैसे मैं छोड़ दूँ तो फिर से फ्रेकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मतलब कम्प्लीटली ठीक भी नहीं हुआ होता और फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे जितना फ़र्क होम रेमेडीज़ से पड़ा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ट्रस्ट मी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होती है, आपके इतने पैसे नहीं लगते, सिर्फ जितनी आपको ये सीरम्स, क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें महंगी पड़ती हैं, आप घर में रहकर ये बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करें। आप यकीन माने, सिर्फ मेरे नाक से बिल्कुल आपने देखा होगा, विदाउट मेकअप भी मुझे देखा होगा, मेरे फ्रैकल्स जा चुके हैं, मेरे अपर लिप्स से फ्रैकल्स जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए हैं, अदरवाइज़ मेरा चेहरा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और वो सिर्फ किसी किस्म का कोई फ़िल्टर, मैं जैसी मतलब मोटे नाक के साथ आ जाती हूँ। जब मैं सुबह उठ के जब शूट करती हूँ तो मेरा मुंह काफ़ी स्वेल हुआ हुआ होता है, ज़ाहिरी बात है, सबके साथ होता है इस तरह, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ। लेकिन आहिस्ता 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 वो ठीक नॉर्मल हो जाता है। तो मैं कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती हूँ, और देखिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह से। और वो सिर्फ होम रेमेडीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ काइंडली उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने चेहरे पर उसको अप्लाई करें, और कोशिश करें कि आप घर की चीज़ें, मैंने दुनिया की कोई चीज़ नहीं छोड़ी अपने मुंह पे लगाने के लिए। मतलब अब मैं कुछ चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकती हूँ कि कहीं हाँ जी तुम कितनी गंदी हो, ये भी चीज़ें लगाती रही हो मुँह पे। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे स्कार्स, मेरे अच्छे खासे खड्डे थे, और मेरे अभी आपको खड्डे दिखते हैं, काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, बल्कि नहीं नज़र आते होंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें अप्लाई किया करें लाइफ में। और आपको ये लुक कैसी लगी है? मेरा कैमरा जवाब दे रहा है, बिल्कुल उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी हो और मेरी ये मेहनत आप लोगों को नज़र आए कि वाकई जिया मेहनत कर रही है, तो आप, मुझे खुशी तब मिलेगी जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मुझे ट्रस्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी ये ज़िंदगी है, दिलों को साफ रखें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।